दोस्तों, यूपी देश का वो राज्य है जिससे होकर ही देश की राजनीति परवान चढ़ती है। देश की मैन फोर्स का सबसे बड़ा सेंटर है। देश की किसी भी कंपनी को खड़ा करने में यूपी के लोगों का इंपॉर्टेंस आपने देखा ही होगा। हालांकि दोस्तों, अब तक ये राज्य खुद उतनी तरक्की नहीं कर पाया है क्योंकि ये क्रिएटिविटी की बजाय क्राइम की राजधानी ज्यादा बन गया। लेकिन दोस्तों, पिछले कुछ सालों में इस राज्य ने वो कीर्तिमान तय करने शुरू कर दिए हैं जिससे देश ही नहीं बल्कि दुनिया भी हैरत की नजर से देखने वाली है। दोस्तों, इस वीडियो में जो कुछ मैं आपको बताने वाला हूं उससे आप यूपी को नमन कर उठेंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ के जवान ही देश की हिफाजत नहीं करते बल्कि अब यहाँ की जमीन पर लगने वाली कंपनियां भी दुनिया की हिफाजत का जिम्मा संभालने वाली हैं। बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप, योगी राज में वो काम हो चुका है जिसकी उम्मीद ये देश कई सालों से कर रहा था। और दोस्तों, इसी बात से चीन और उसका पालतू कुत्ता पाकिस्तान फड़फड़ा उठा है, क्योंकि चीन तो कभी भी नहीं चाहता था कि यूपी में इस तरह का माहौल भी बन पाए, क्योंकि उसे चिंता बेंगलोर या मुंबई की नहीं थी बल्कि उसकी असली चिंता तो यूपी और बिहार है। जो काम पर उतरते हैं तो बवाल होना तय है या फिर तरक्की का भौकाल मचना भी तय है। लिहाजा दोस्तों, बिना देर किए आपको बताता हूं दुनिया की सबसे ताकतवर मिसाइल ब्रह्मोस की यूपी में हाई पावर एंट्री के बारे में, जो दोस्तों सच में नया भूचाल लाने वाली है। यूपी की सुपर ब्रह्मोस से टूटेगी चीन की कमर। एवरेस्ट के साथ ही समंदर में चीन को मिलेगी कड़ी टक्कर। योगी ने पूरे भारत को दी सबसे बड़ी गुड न्यूज। दोस्तों, फिलहाल भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया तालिबान की समस्या से परेशान है, क्योंकि तालिबान को न केवल एक पूरा का पूरा देश मिल गया है बल्कि उसके अत्याधुनिक हथियार और पूरी की पूरी फौज भी मिल चुकी है। लिहाजा आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत के कश्मीर पर कितनी बड़ी समस्या आ सकती है। तो दूसरी समस्या यह है दोस्तों कि तालिबान के इस काम में भारत का पड़ोसी दहशतगर्द मुल्क पाकिस्तान उसका साथ दे रहा है, जिनको चीन की ओर से खुली छूट मिली हुई है, वो भी आर्थिक और राजनीतिक मोर्चे पर। दोस्तों, चीन वैसे भी भारत का दुश्मन नंबर 1 रहा है। चीन लगातार एलएसी पर भारतीय इलाकों में कब्जा करता जा रहा है। उधर श्रीलंका को मोहरा बनाकर दक्षिण में समंदर के रास्ते भारत में घुसपैठ की कोशिश में है। साउथ चाइना सी में अपने समुद्री कानून से अब भारतीय नौसैनिक जहाजों को निशाना बनाना चाहता है। लेकिन दोस्तों, इसी बीच यूपी की योगी सरकार की ओर से जो खबर आई है उसने चीन के होश उड़ा दिए हैं, क्योंकि दोस्तों चीन के पास जिस ब्रह्मोस का कोई तोड़ नहीं है वो अब यूपी में बहुत बड़ा आकार लेने वाली है। ब्रह्मोस एरोस्पेस ने लखनऊ में बाकायदा 200 एकड़ जमीन तैयार कर ली है, जहां से अब केवल 3 महीनों के भीतर ही काम शुरू हो जाएगा। दोस्तों, इतना ही नहीं, कंपनी अगले 3 सालों के भीतर 100 से ज्यादा ब्रह्मोस मिसाइलें भी बनाने वाली है। इतना ही नहीं, योगी सरकार देश की हिफाजत के लिए काम करने वाली 22 डिफेंस कंपनियों के लिए भी अलीगढ़ में जमीन दे चुकी है, जहां न केवल ड्रोन और मिसाइलें बनेगी बल्कि छोटे हथियारों और गोला बारूद का भी उत्पादन होने वाला है। दोस्तों, ब्रह्मोस मिसाइल बनाने वाली कंपनी ब्रह्मोस एरोस्पेस अब यहां नेक्स्ट जनरेशन ब्रह्मोस के साथ ही दूसरी एडवांस मिसाइलों को भी बनाने वाली है। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत की सबसे ताकतवर मिसाइल ब्रह्मोस फिलहाल चीन से लगती पूरी एलएसी पर तैनात की जा चुकी है। साथ ही समंदर में भी चीन की सांसें तोड़ने के लिए इसे तैनात किया जा चुका है। ब्रह्मोस मिसाइल भारत की वो ताकत है जिसे रोक पाना चीन तो क्या, अमेरिका के बूते की बात भी नहीं है। भारत की इस ब्रह्मोस मिसाइल की रफ्तार के आगे अमेरिका और दुनिया की सबसे घातक मिसाइल समझी जाने वाली टॉम हॉक क्रूज मिसाइल भी फीकी पड़ती है। तभी तो दोस्तों ब्रह्मोस को दुनिया की सबसे घातक और तेज रफ्तार से हमला करने वाली मिसाइल कहा जाता है। भारत पिछले काफी समय से समंदर की गहराइयों से ब्रह्मोस को फायर करने वाली सबमरीन की तलाश में भी था, जो अब दक्षिण कोरिया से वो भी हासिल होने वाली है, क्योंकि दोस्तों उसने पहली बार अत्याधुनिक किलर पनडुब्बी की मदद से समंदर के नीचे मिसाइल दागने में ऐतिहासिक कामयाबी हासिल की है। ये पनडुब्बी KSS-3 स्टील्थ टेक्नोलॉजी से लैस है, और अगर ब्रह्मोस मिसाइल इसमें फिट हो जाती है तो फिर चीन की कोई खैर नहीं है। चीन को चारों तरफ से घेर रहा है हिंदुस्तान।
दुनिया के 70 देश भारत से मांग रहे ब्रह्मोस। दोस्तों, हिंदुस्तान के दुश्मनों के दुश्मन ब्रह्मोस हासिल करने के लिए कोई भी कीमत देने को तैयार हैं। बालाकोट में जब भारत की एयर स्ट्राइक के 2 साल पूरे हुए तो भारत में तो जश्न मन ही रहा था, लेकिन पाकिस्तान की नींद हराम थी। पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने भरे मंच से ब्रह्मोस 2 मिसाइल का खौफ स्वीकार कर लिया था। और तो और चीन भी लद्दाख मामले से पहले अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत के मसले पर भारत को आंख दिखा रहा था। तब अरुणाचल प्रदेश की सरहदों पर ब्रह्मोस की तैनाती की बात से ही चीन की छाती फटने लगी। भारत की बेहद खतरनाक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि दुनिया के 70 से ज्यादा देश ब्रह्मोस को मुंह मांगे दामों पर हाथों हाथ भारत से खरीदना चाहते हैं। चीन की चालबाजियों से परेशान फिलीपींस ने तो भारत के साथ दुनिया की सबसे खतरनाक ब्रह्मोस मिसाइल की खरीद को लेकर डील भी साइन कर ली है। फिलीपींस और चीन साउथ चाइना सी पर अक्सर आमने सामने रहते हैं। ऐसे में भारत और रूस की तरफ से तैयार की गई ये मिसाइल चीन के लिए सबसे बड़ा खतरा साबित हो सकती है। दोस्तों, भारत और रूस धीरे धीरे ब्रह्मोस की सीमा को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। साथ ही थर्ड वर्ल्ड को मिसाइल का निर्यात करना शुरू कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत फिलीपींस के साथ हो रही है। ब्रह्मोस को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यह किसी भी वॉरशिप, पनडुब्बी, फाइटर जेट या फिर मोबाइल लॉन्चर से आसानी से फायर की जा सकती है। वहीं दोस्तों, ब्रह्मोस 2 स्पीड के मामले में अमेरिकी सेना की मिसाइल टॉमहॉक क्रूज से भी 4 गुना तेज है। ब्रह्मोस मिसाइल को विशेषज्ञ पहले ही दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइल करार दे चुके हैं। दोस्तों, भारत पिछले कुछ सालों में थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम समेत कई दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ बातचीत कर रहा है ताकि उन्हें ब्रह्मोस से सुसज्जित किया जा सके। वैसे दुनिया के करीब 70 देशों ने करीब 1 दशक पहले ही भारत से आग्रह किया था कि वो उन्हें ब्रह्मोस मिसाइल दे दे। यहां तक कि चीन से परेशान देशों के अलावा खाड़ी देशों ने भी अब मिसाइल को हासिल करने की चाहत रखी है। बड़ी बात तो यह है कि चीन का चमचा पाकिस्तान ब्रह्मोस मिसाइल की टेस्टिंग का ट्रेलर देखते ही सख्ती में आ गया है, क्योंकि मैक 8.5 की रफ्तार से दुश्मन पर कहर बनकर टूटने वाली ब्रह्मोस मिसाइल महज 10 मिनट के भीतर ही पाकिस्तान पर परमाणु अटैक कर सकती है। क्योंकि दोस्तों, इतनी तेज रफ्तार वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस के सामने दुनिया का कोई भी मिसाइल प्रतिरक्षक तंत्र काम ही नहीं करता है। इसी डर से कांपते हुए पाकिस्तानी राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने कहा था कि भारत ने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस 2 भी बना ली है। इस मिसाइल की स्पीड 8.5 मैक है, यानी ये आवाज की गति से 8.5 गुना ज्यादा रफ्तार से चलती है। दोस्तों, ब्रह्मोस बस 10 मिनट के अंदर पाकिस्तान में दाखिल हो सकती है और ऐसे में पाकिस्तान को अपने दुश्मनों के खिलाफ सुरक्षा घेरा मजबूत करना होगा। खैर दोस्तों, पाकिस्तान को इस मिसाइल से कांपना ही होगा। और दूसरी तरफ जिस तरह से ये यूपी में योगी से अपराधी कांप रहे हैं, वैसे अब भारत के दुश्मन भी सरहदों पर यूपी की बनी मिसाइल से कांपने वाले हैं। आप इसके बारे में क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट के जरिए जरूर बताएं। और ये इसके अलावा यूपी के अलावा ये मिसाइल दूसरे कौन से राज्यों में और बनाई जानी चाहिए, इसके बारे में आप हमें कमेंट लिख करके जरूर बताएं। धन्यवाद।